Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back. And today, in this session, we are going to discuss fill-ups. Okay, fill in the blanks, and we are going to cover first 9 chapter. So, without any delay, let's begin. So here, in front of you, you can able to find chapter number one, and you can see 10 fill-ups are there. So let's begin. Number one. जय शिकारी रूल्ड ओवर पंचसर किंगडम. ओके, सो जय शिकारी कौन से किंगडम पे रूल कर रहे हैं? पंचसर. फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, लर्न द स्पेलिंग करेक्टली. ओके. नंबर टू. अनिल भरवाड़ assisted वनराज चावड़ा in acquiring his father's lost kingdom. ओके. वनराज चावड़ा को वनराज चावड़ा ने अपने फादर की जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको रिगेन किया. बट उसके लिए इसके लिए उनकी हेल्प किसने की? अनिल भरवाड़ ने. ठीक है, भारवाड़ बोलते हैं, कुछ लोग भरवाड़ बोलते हैं. सो इट्स अप टू यू. नंबर थ्री. Which kings of the Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years? Okay, the kings of Chavda dynasty. Sorry, the kings of Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. तो जो चावड़ा डायनेस्टी के जो किंग्स थे, दे रूल्ड फॉर 196 years. ओके. नंबर फोर. सिद्धराज जयसिंह प्रपोज्ड हेमचंद्राचार्य टू प्रिपेयर एंड राइट ग्रामर बुक. ओके. एंड उस बुक का नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धेम शब्दानुशासन. ओके. सो सिद्धराज जयसिंह ने जो बुक प्रपोज की थी ग्रामर पे लिखने के लिए, वो प्रपोज की थी हेमचंद्राचार्य की. फ्रेंड्स, हेमचंद्राचार्य, बी केयरफुल अबाउट इट्स स्पेलिंग. ओके. मूविंग टू नंबर फाइव. वेल, गुजरात प्रॉस्पेरिटी reached its apex during the reign of कुमारपाल. तो गुजरात का जो सबसे गोल्डन एज था, जो सबसे बेस्ट टाइम था, वो हम लोग मानेंगे कुमारपाल के टाइम को. ओके. नंबर सिक्स. क्वीन उदयमती कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव. सो रानी की वाव किसने बनवाई थी? वेल, वो बनवाई थी क्वीन उदयमती ने. ओके. मूविंग टू नंबर सेवन. क्वीन मदर मीनल देवी वेव्ड ऑफ द पिलग्रिम टैक्स. ओके. सोमनाथ में कुछ श्रद्धालु जा रहे थे तो उनसे टैक्स लिए जा रहे थे. सो मीनल देवी ने जो पिलग्रिम पे यानी अगर हम लोग कोई मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और अगर वहाँ से हमसे टैक्स लिया जाता है तो वो पिलग्रिम टैक्स उन्होंने हटवा दिया था. नंबर एट. क्वीन न्यायकी देवी वॉज द ब्रेव हीरोइक लेडी ऑफ अहिलवाड़ पाटन. अहिलवाड़ पाटन में सबसे बहादुर रानी किसे माना गया है? न्यायकी देवी को. नंबर नाइन. During the Sultanate era, Sultan Ahmad Shah established a new city, Ahmedabad, on the bank of river Sabarmati in 1411 CE. तो सल्तनत के टाइम पे सुल्तान अहमद शाह ने कौन सा सिटी इस्टेब्लिश किया था? साबरमती रिवर के पास में, इन 1411. वेल, आंसर करेक्ट है अहमदाबाद. ओके. नाउ नंबर 10, विच इज द ऑफकोर्स द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर. ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड द फॉलोअर ऑफ द शिवाई सेक्ट वॉज इन द लार्ज इन नंबर. सो सोलंकी के टाइम पे शंकर भगवान को मानने वाले लोग ज़्यादा थे, जिसे हम लोग शिवाई सेक्ट कहेंगे. सो मूविंग टुवर्ड द एमसी फिलअप्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. वेल, देर आर ओनली 6 आर देर. साउथ इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस मच कोल्ड बिकॉज इट इज़ नियर टू द इक्वेटर. ओके. साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हमको ठंड महसूस नहीं होती है. रीज़न, ये इक्वेटर के पास में है इसलिए. ओके. नंबर 12. हीराकुंड प्रोजेक्ट इज देयर ऑन महानदी. सो महानदी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड. ओके. नंबर 13. माइका मिनरल इज यूज्ड फॉर नॉइज ऑब्जॉर्प्शन. अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं अभी रात में कर रहा हूँ. क्यों? दिन में सबको पता है कि क्या सिनारियो होता है. सो काफ़ी क्राउडेड होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं. सो डेट्स वाई वी हैड चूजन द नाइट टाइम टू शूट. अदरवाइज वी कैन मेक अ सच ए कैबिन जिसमें हम लोग बहुत सारा माइका अगर हम लोग लगा दें तो नॉइस वहाँ पे ज़्यादा ना आए. ठीक है. सो नॉइस ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट है माइका. 14 नंबर. गुरड़ इज द हैवीएस्ट बर्ड. सबसे हैवीएस्ट बर्ड कौन सा है? वेल, इट्स अ गुरड़. नाउ
द बियर इज फाउंड एट द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट इन गुजरात। सो गुजरात के डेडियापाड़ा फॉरेस्ट में आपको मिलेगा बियर। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 16 पे। less than 2% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, सो अर्थ पे सिर्फ 2% से भी कम पानी अवेलेबल है जो इंसान के पीने के लायक है। नाउ नंबर 17 जो हमारे थर्ड चैप्टर से लिया गया है। थर्ड चैप्टर से ओनली 2 फिलअप्स आर देयर। सो लेट्स बिगिन। द तालुका कोर्ट आर कॉल्ड द ट्रायल कोर्ट। तो तालुका के कोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायल कोर्ट कहेंगे। ओके, नंबर 18 द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हेड ऑफ द ऑल द कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। सो वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे कोर्ट्सों का हेड ही माना जाएगा। ओके, वेरी सिंपल वन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। ओके, इब्राहिम लोधी की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। नाउ नंबर 20, मूविंग टुवर्ड्स नंबर 20। अकबर मेंटेन गुड रिलेशंस एंड वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द राजपूत रूलर्स। अकबर ने सभी रूलर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा एंड स्पेशली राजपूत रूलर्स का। नंबर 21, अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान। बैरम खान की एक तरह से गाइडेंस में अकबर ने हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हरा दिया। नंबर 22, शेरशाह इज़ वेल नोन एज ए अफगान इन द हिस्ट्री। ठीक है, वो एक अफगान रूलर था। सो उसको हम लोग रिफॉर्मर भी कह सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे आंसर अगर आप रिफॉर्मर लिखते हो तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि शेरशाह को हम लोग अफगान भी मानते हैं एंड रिफॉर्मर भी मानते हैं। ओके, चॉइस इज योर, जो भी आप लोग लिखोगे मैं तो करेक्ट देने वाला हूँ। एनी हाउ, नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में 23 नंबर का फिलअप्स। लैमस्टोन मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आप चला रहे हो सीमेंट इंडस्ट्री तो आपको आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल होगा वो होगा लैमस्टोन। ओके, नाउ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कनेक्ट वाराणसी टू कन्याकुमारी। ओके, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, बाकी हम लोग जानते हैं कि लॉन्गेस्ट हाईवे तो नंबर 44 है। यस, द लॉन्गेस्ट हाईवे है जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी को ज्वाइन करती है। नंबर 25, वाटर वे इज मोर इनएक्सपेंसिव एंड ईजियर देन अदर वेज। तो सबसे जो इनएक्सपेंसिव वे है वो है वाटर वे। एयर वे एंड लैंड रूट तो पॉसिबल है ही नहीं। इन माउंटेनस रीजन रोप वे इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर माउंटेन्स की बात करें, रोप वे जो केबल कार्स होती है, एक तरह से केबल के थ्रू जाती है, उसे हम लोग कहेंगे रोप वे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इज ओवर। नाउ चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 8, 9 चैप्टर स्टूडेंट्स अभी आपका एग्जाम होने वाली है, उसमें भी हम लोग ये पूछने वाले हैं। ओके, सो बी केयरफुल। सो टॉकिंग अबाउट, एंड आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है ना। चलो, शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज द पिलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, शाहजहां का मानना ऐसा था कि अगर हमको अपने कंट्री को अगर बहुत ही डेवलप करना है तो सबसे पहले हमको एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नाउ 28, द गोल्डन एज ऑफ द मुगल रूल मीन्स रूल ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम को मुगल एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। ओके, शिवाजी फॉर्म द कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के लिए उन्होंने 8 मिनिस्टर का एक प्रॉपर ग्रुप बनाया था। ओके, चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ एक ही MCQ है, डेट इज नंबर 30। एंड वेल, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है BIS मार्क इज यूज्ड फॉर द सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट। तो सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए BIS हॉल मार्क। ओके, चैप्टर नंबर 8, द सन टेम्पल ऑफ मोटेरा इज लोकेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो बिल्कुल टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको मिलेगा सन टेम्पल ऑफ मोटेरा। कहाँ पे मिलेगा आपको? टॉपिक ऑफ कैंसर पे। नंबर 32, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोमनाथ टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाई द ईयर 1951। तो जब ये नया सबसे लेटेस्ट सोमनाथ का टेम्पल जो बना है उसका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ था? वेल, वो खत्म हुआ था 1951 में। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द डे,
of this video session is chapter number 9. इट इज़ ए क्राइम टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी. अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो या उसे डैमेज करते हो इसे एक क्राइम माना गया है एंड आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. ओके, नाउ गोइंग टूवर्ड द लास्ट MCQ of the day. Not the MCQ, it's a fill-ups. Okay, the government property is a common property. Okay, सो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज कॉमन प्रॉपर्टी. So friends, I think this is the end of this video. This is a very short and sweet session of the video. So यहाँ पे हमने डिस्कस किए फिलअप्स from chapter number 1 to 9. Okay, in my next video I will discuss fill-ups from chapter number 10, 11 and 12. Okay, so with this note I am taking your leave, and at last, as always, thanks for listening me.